गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो है वर्गीकृत बहुलक कैसे निकाला जाता है इसे जो है समझेंगे। ओके, जब हमें प्रश्न में जो है वर्गीकृत आंकड़े दिए गए होंगे तो उसका हमें बहुलक कैसे ज्ञात करना है जो है हम एक प्रश्न के माध्यम से समझ। तो बहुलक का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि जो मान सबसे ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, है ना। यानी कि जो मान जो है सबसे अधिक बार दिया गया हो उस मान को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ओके, तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या है, एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन का आंकड़े नीचे दिए गए हैं, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या किया गया है, एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के आंकड़े जो है दिए गए हैं, इसका हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, वजन जो है 30 से 40 केजी के बीच में 11 बच्चों का है, 40 से 50 के बीच में 29 बच्चों का है, 50 से 60 के बीच में 6 बच्चों का है, 60 से 70 के बीच में 3 बच्चों का है और 70 से 80 के बीच में 1 बच्चे का है। ओके, तो देखिए इसका हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करनी है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, जो वजन है किसमें दिया है हमें, ये जो है हमें वर्गीकृत मान में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कहते हैं। तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। इसलिए फार्मूला क्या है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ओके इंटू H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये जो मान है इसका मतलब क्या है ये समझ लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फार्मूले को 2 बार पढ़ोगे तो आप क्या हो जाएगा, है ना, आसानी से। तो फार्मूले को आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पास जो L है, L का मान क्या है, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखिए यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है बहुलक वर्ग कौन सा है ये जो है खोजना होगा। तो बहुलक क्या होती है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति क्या है, 29 है। क्या है, 29 है ना, कि जो 40 से 50 केजी के जो वजन है उसमें क्या है, सबसे अधिक 29 बच्चे हैं। यानी कि ये 29 क्या होगा, ये 29 जो है बहुलक होगा। आया समझ में, 29 क्या है, 29 जो है इसका बहुलक है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे कि जो है हम हाईलाइट कर लेंगे। तो अब जो है इस प्रश्न में देखिए कि इस प्रश्न में बहुलक वर्ग क्या है, ये जो है इसका बहुलक वर्ग है। ओके, तो L क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये क्या है आपका निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा। यानी कि L का मान क्या होगा, L का मान होगा निम्न सीमा। ये आपका क्या है, बहुलक वर्ग है जिसकी निम्न सीमा क्या है, 40। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर निम्न सीमा क्या है, 40। यानी कि L का मान क्या होगा, L का मान होगा 40। ठीक, आया समझ में, मैं यहाँ पर मान को भी लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ये वाली संख्या है ना, इस साइड वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है हम बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता को क्या कहेंगे, F0। ठीक है, जीरो कट के गिरा हूँ, F0 कहेंगे। क्या कहेंगे, F0। तो 29 से ठीक पहले की बारंबारता क्या है, 11। यानी कि F0 का मान क्या होगा, 11। तो यहाँ पास लिखता हूं मैं, F0 का मान होगा 11। ओके, इसी प्रकार F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ओके, F1 जो है क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो इसमें बहुलक वर्ग क्या है, ये आपका बहुलक वर्ग है 29। तो F1 का मान क्या है, 29 होगा। ठीक, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर सीक्वेंस से है, लाइन से है। F0 तो बहुलक वर्ग के पहले की, F1 तो आपका बहुलक वर्ग, F2 यानी कि बहुलक वर्ग के बाद की। यहाँ पास F2 क्या है, F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद की संख्या यानी कि 6। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता यानी कि क्या होगा, 6 होगा आपका F2। अब देखिए H क्या है, वर्ग अंतराल की माप। ओके, तो वर्ग अंतराल बराबर क्या होगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होगा। क्या होगा, वर्ग अंतराल बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो हमें जो है वर्ग अंतराल की माप प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा आप किसी को भी ले सकते हो। यहाँ पास मैं लेता हूँ पहला वाले मान को, उच्च सीमा है 40। तो 40 माइनस 30 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 10। यानी कि वर्ग अंतराल की माप कितनी है, 10 है। ठीक है समझ में। तो यहाँ पास हमें ये सारे मान जो है प्राप्त हो गए हैं। ओके, अब इस सारे मान को जो है इस फार्मूले पे रख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पास जो है रख दे रहा हूँ, बहुलक को दर्शाते हैं M। तो बहुलक बराबर क्या होगा, देखिए L का मान कितना है, L का मान है 40। तो होगा 40 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है 29। तो यहाँ होगा 29 माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है 11 बटे 2F1 यानी कि 2 इंटू F1 कितनी है, 29 माइनस F0 का मान है 11 माइनस F2 का मान है 6 इंटू 10। ठीक है, H का मान है 10। आया समझ में। तो
तो हमने क्या किया, इस सारे मानों को इसमें रख दिया। अब इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या प्राप्त होगा, 40 यहाँ प्लस है, प्लस 29 में घटाएंगे 11 तो क्या मिलेगा हमें 28। 29 इंटू 2 करने पर क्या मिलेगा हमें 58, तो करेंगे 58 माइनस 11 और -6 का मान कितना होगा, तो -17 होगा, तो होगा -17 इंटू 10। ओके, अब इसे मैं ऊपर हल कर रहा हूँ, इस वाले एरिया को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखिए 40 प्लस 28/58 में घटाएंगे 17 तो क्या मिलेगा, 58 - 17 करने पर 8 में से 7 गया 1 4 5 में से 1 गया 4, तो प्राप्त होगा हमें 41। तो यहाँ होगा 41 क्या है 28, तो होगा 28/41 इंटू 10। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है 29 - 11 है, तो 29 में घटाएंगे 11 तो क्या प्राप्त होगा हमें 18। ठीक है, मैं 28 कर दिया था, है ना, मिस्टेक हो गया था, 18 आएगा। तो यहाँ पास भी क्या प्राप्त होगा हमें 18, कभी कभार मिस्टेक हो जाता है ना। तो यहाँ पास आएगा 18 बटे कितना प्राप्त हुआ 41, और ये क्या है इंटू 10, तो इसके साथ में क्या होगा ये इंटू 10 हो जाएगा। ओके, अब चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो यहाँ क्या होगा 40 प्लस 18 इंटू 10 का मान क्या होगा 180/41। ओके, अब देखिए 40 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 41 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 41, तो 1 से 41 को भाग करने पर आएगा 41। ओके, तो 40 इंटू 41 करने पर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 41 इंटू 4 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 1 0, तो 1640 प्राप्त होगा। तो यहाँ आएगा 1640 प्लस 180/41। ओके, अब देखिए 1640 प्लस 180, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 1820। ओके, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 1820/41। अब इसे जो है भाग करते हैं। देखिए 1820 को 41 से भाग करने पर क्या आएगा, तो देखिए 3 बार में क्या आएगा 123, जो कि बहुत ही कम है, 4 बार में आएगा 164 और 5 बार में प्राप्त होगा 205। तो 205 क्या है 182 से ज्यादा है, निकालेंगे 4 बार में, तो 4 बार में क्या प्राप्त होगा 164। इसे घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ 12 में 4 गया बचेगा 8। ओके, 7 में 6 गया बचेगा 1। अब उतारेंगे यहाँ पर 0 को, फिर कितने बार में जाएगा 41 चौके 164, तो आएगा 4 164, घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया बचेगा 1 16, लगाएंगे दशमलव, फिर आएगा 0। ओके, तो यहाँ पास क्या है 160 है, तो 41 दिया होगा 123। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 44.3 जो है प्राप्त हुआ। ओके, अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो हमें देखिए हमें जो है बहुलक क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है बहुलक प्राप्त हुआ 44.3 किलोग्राम, यानी कि अधिकतर बच्चों का वजन क्या था 44.3 किलोग्राम था। आया समझ में। इस प्रकार से जो है हम बहुलक ज्ञात करेंगे। आपको ये फार्मूला जो है याद होना ही चाहिए, और साथ में ये जो मान है ये मान क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी प्रश्न जो है बनेंगे। आया समझ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको ये फार्मूला याद रखना है, और यहाँ L क्या है, F1 F0 F2 H क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें आपको पता होंगे तो आपसे प्रश्न जो है आसानी से बनेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।